Bismillahirrahmanirrahim. How to find volume and surface area of a right circular cone. एक राइट सर्कुलर कॉन का वॉल्यूम किस तरह फाइंड करते हैं और उसका सरफेस एरिया किस तरह फाइंड करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले मैं कॉन को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। कॉन बेसिकली क्या है, एक 3 डायमेंशनल शेप है और इसका एक फ्लैट सर्कुलर बेस होता है और फ्लैट सर्कुलर बेस से ये क्या करती है, ये नैरो होती चली जाती है और नैरो होते होते ये एक पॉइंट की शक्ल इख्तियार करती है। इस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये कॉन का वर्टेक्स है, ये कॉन का वर्टेक्स है। सपोज इसकी जो सर्कुलर बेस है इसका सेंटर सी है और सपोज ये जो पॉइंट है ये ए है और सपोज वर्टेक्स जो है वो वी है। तो अब ए से सी तक जो होगा ये इसका रेडियस होगा और सी से लेके वी तक जो होगा ये इसकी हाइट होगी, हाइट। और सिमिलरली ए से लेके वी तक ये जो डिस्टेंस होगा ये इसकी स्लांट हाइट होगी, स्लांट हाइट। इसको हम एल से ज़ाहिर करते हैं और एल जो होगी वो क्या होगी, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट मतलब कि कॉन की 2 हाइट्स होती हैं, एक परपेंडिकुलर हाइट होती है बिल्कुल सीधी और एक स्लांट हाइट होती है तिरछी, जिसे आप उर्दू में हम इसको कहते हैं तिरछा। तो तिरछी जो हाइट होगी उससे हम एल से ज़ाहिर करते हैं और जो परपेंडिकुलर हाइट है उससे हम एच से डिनोट करते हैं। अब एच और आर के बिटवीन हमेशा ये जो एंगल होता है ये 90 का होता है। तो अगर ये एंगल 90 का हो तो फिर इसको हम राइट सर्कुलर कॉन कहते हैं और अगर ये एंगल 90 से कम हो या 90 से ज़्यादा हो तो फिर हम इसको राइट सर्कुलर कॉन नहीं कहते, फिर हम इसको ओब्लीक कॉन कहते हैं। ओब्लीक में ये जो एंगल है एच और आर के बिटवीन ये 90 से कम होता है या 90 से ज़्यादा होता है, मतलब इस टाइप की शेप होती है ओब्लीक में। अगर यहाँ पे सेंटर है, ये रेडियस है, तो ओब्लीक जो होगी वो इस किस्म की कॉन होगी, इस किस्म की। इसमें ये जो एंगल है अगर वर्टेक्स को हम सेंटर से मिला दें तो ये एंगल जो होगा ये 90 से कम हो जाएगा। या सिमिलरली आप इसको अगर यूँ बना लें, इस तरह इस टाइप का बना लें, तो अब ये राइट नहीं होगी। अब अगर यहाँ पे आप एंगल बनाएंगे, सेंटर्स ये सी है और वर्टेक्स जब आप सी से मिलाएंगे तो ये एंगल जो है ये 90 नहीं होगा। तो अगर हाइट और रेडियस के बिटवीन एंगल 90 का हो तो उसको हम राइट कहते हैं और अगर ये एंगल 90 का ना हो तो फिर हम इसको ओब्लीक सर्कुलर कॉन कहते हैं। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब कुछ फार्मूले में आपसे डिस्कस करूँगा और उसके बाद फिर हम आगे कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखें कि एच, एल और आर, इन तीनों को अगर आप देखें तो ये एक ट्रायंगल बनाते हैं और ट्रायंगल भी कौन सी है जिसका एक एंगल कितने का है, 90 का है। ये 90 का एंगल है। तो गोया ये कौन सी ट्रायंगल बना रहे हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें अगर देखें तो एल जो है वो क्या है, वो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज। और आर जो है वो बेस बन जाता है और एच जो है ये क्या बन जाता है, ये परपेंडिकुलर बन जाता है, परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाता है, बेस के स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये इसके इक्वल आ जाता है। और इस केस में कॉन के केस में हाइपोटेन्यूज एल है तो एल का स्क्वायर हो जाएगा और बेस हमारे पास रेडियस है आर का स्क्वायर और परपेंडिकुलर हमारे पास एच है, एच का स्क्वायर। तो इन तीनों में ये रिलेशन बन गया। स्लांट हाइट में, रेडियस में और हाइट में, परपेंडिकुलर हाइट में रिलेशन क्या बन गया कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर वो इन तीनों में से कोई 2 आपको दे देगा, किसी एक को छोड़ देगा, तो फिर आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है और उस तीसरी को फाइंड करना है।
तो ये एग्जांपल करेंगे तो आपको सही समझ आएगा। तो पहला फार्मूला तो ये हो गया कि एल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कौन का वॉल्यूम किस तरह फाइंड करते हैं और उसका सरफेस एरिया जो है ये कैसे फाइंड करते हैं। तो वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये वो फार्मूला है जिसकी मदद से हम किसी भी कौन का वॉल्यूम फाइंड करते हैं। मतलब कि आपको अगर किसी कौन का वॉल्यूम चाहिए तो उसके लिए आपको तीन चीज़ें चाहिए, पाई आर एच। पाई से मुराद है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 22/7, या इसको अगर पॉइंट में लिखते हैं तो 3.14। और आर से मुराद है रेडियस ऑफ द कोन एंड एच से मुराद है हाइट ऑफ द कोन। ये आर हो गया और ये हाइट हो गया। तो पाई तो कन्फर्म है, ये 3.14 होता है या 22/7 होता है, पाई का तो इशू नहीं है। वॉल्यूम के लिए आपको क्या चाहिए होता है, जस्ट रेडियस और हाइट। ये तो हो गया वॉल्यूम। अब एरिया पे आ जाते हैं। अब देखें कौन का जो एरिया है वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। पहला तो कौन का जो एरिया है वो ये बेस एरिया है, ये सारी जो इसकी फ्लैट बेस है ये इसका पहला हिस्सा हो गया। तो ये चूंकि एक सर्कल की शक्ल में है तो सर्कल का एरिया किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब है कौन की जो बेस है उसका एरिया किसके इक्वल आ गया, पाई आर स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब बेस के अलावा बाकी जो एरिया है इसका साइडों में जो एरिया है उससे हम कहते हैं लेटरल एरिया, लेटरल एरिया, और उसको हम एल ए से ज़ाहिर करेंगे और वो इक्वल होता है पाई आर एल के इक्वल होते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपको कौन का टोटल सरफेस एरिया चाहिए, टोटल सरफेस एरिया, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो बेस एरिया प्लस लेटरल एरिया। और बेस एरिया जो है किसके इक्वल है, पाई आर स्क्वायर, और लेटरल एरिया किसके इक्वल है, पाई आर एल। तो यहाँ से अगर आप पाई आर कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा आर प्लस एल। तो ये वो फार्मूला है जिससे आप टोटल सरफेस एरिया इसका फाइंड करते हैं। अब आपके पास दो तरीके हैं एरिया फाइंड करने के। पहला तरीका तो ये है कि आप बेस एरिया फाइंड कर लें, उसके बाद लेटरल एरिया फाइंड कर लें और उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दें तो आपके पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप बेस एरिया ना फाइंड करें और ना ही लेटरल एरिया फाइंड करें, बल्कि डायरेक्ट ये वाला जो फार्मूला है आप इसका यूज़ करें, इसमें वैल्यूज पुट करें तो डायरेक्ट आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में वो क्या कहता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें वो बेस एरिया आपसे मांगता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें वो कहता है लेटरल एरिया फाइंड करें, और कभी कभार वो टोटल भी कह देता है। तो अगर आपने बेस एरिया फाइंड किया हुआ है, लेटरल भी आपने फाइंड किया हुआ है और आपने टोटल निकालना है तो आप सिंपल क्या करें, इन दोनों को ऐड कर दें, फिर ये फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको बेस एरिया नहीं चाहिए, लेटरल एरिया नहीं चाहिए, डायरेक्ट वो आपसे सरफेस एरिया पूछ रहा है तो डायरेक्ट फिर आप क्या करें, पाई आर इंटू आर प्लस एल, ये वाला फार्मूला आप लगा दें। अब एक चीज़ नोट करें कि जब आपको वॉल्यूम चाहिए तो आपको रेडियस के साथ क्या चाहिए, हाइट चाहिए। लेकिन जब आपको इसका सरफेस एरिया चाहिए तो फिर आपको रेडियस के साथ एच नहीं चाहिए बल्कि एल चाहिए। तो वॉल्यूम में हम एच यूज़ करते हैं और एरिया के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, एल यूज़ करते हैं। रेडियस दोनों में यूज़ हो रहा है। तो ये डिफरेंस है दोनों में कि वॉल्यूम के लिए आर और एच जबकि एरिया के लिए आर और एल यूज़ होता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। पहली एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 1। सपोज कर लेते हैं कि कोई कोन आपके पास है और उसका जो रेडियस है वो 3 है, 3 सेंटीमीटर है, और उसकी जो हाइट है वो कितनी है जी, 4 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन ये है कि उसका वॉल्यूम आप फाइंड करें और उसका सरफेस एरिया आप फाइंड करें, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में चेक करें, आर दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, लेकिन एल आपके पास नहीं है। तो पहले आप क्या करेंगे, एल फाइंड करेंगे। सबसे पहले एल फाइंड करें।
तो एल के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, तो आर की वैल्यू है 3 का स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये हो गया 25। ये वैल्यू किसकी आ गई, एल स्क्वायर की। अब आपको एल चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड 25 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो आपके पास एल बच गया। और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है, और इसके साथ आपने लिखना है सेंटीमीटर। तो एल नहीं दिया हुआ था इस क्वेश्चन में, एल हमने निकाल लिया और एल कितना आ गया जी, 5 आ गया। अब सबसे पहले हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं, तो वॉल्यूम का फार्मूला आप लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें वैल्यूज पुट कर दें 1/3, और पाई की वैल्यू फिलहाल आप पुट ना करें, पाई को ऐसे ही रखें। और आर कितना है इस क्वेश्चन में, आर 3 है, क्योंकि आर का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर होगा। एच कितना है, एच 4 है, तो ये आ गया 1/3 पाई, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, साथ क्या है जी 4 है। 3 और 9 को कैंसिल करेंगे, 3 1 3 और 3 3 9 हो गए। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 3 और 4 मल्टीप्लाई हो गए, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, साथ क्या है पाई है, और ये वॉल्यूम आ गया। अब देखें ये जो आपके पास क्वांटिटीज़ हैं ये सेंटीमीटर में है, तो वॉल्यूम जो होगा वो किस में होगा, क्यूबिक सेंटीमीटर में होगा। तो एंड पे आपने वॉल्यूम का यूनिट लिखना है। अगर आपको पाई की शक्ल में वॉल्यूम चाहिए तो फिर 12 पाई आ जाएगा। अगर आपने पाई को ख़त्म करना है तो फिर पाई की वैल्यू पुट कर दें 3.14 क्यूबिक सेंटीमीटर, और इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 37.68 क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपको सरफेस एरिया चाहिए, तो इसके लिए हम पहले बेस एरिया निकालते हैं। बेस एरिया किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर दें, पाई आर कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर हो गया, पाई और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसका मतलब है 9 पाई इसका बेस का एरिया आ गया। अब चूंकि ये सेंटीमीटरों में लेंथ हैं तो एरिया किस में होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर में होगा, तो ये बेस का एरिया आ गया। इसी तरह लेटरल एरिया आप निकाल लें। लेटरल एरिया उसका फार्मूला क्या है, पाई आर एल। आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, पाई आर की वैल्यू कितनी है 3 है, और एल की वैल्यू कितनी है 5 है। 3 और 5 मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आ जाएगा 15 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आ गया किसका एरिया जी, ये लेटरल एरिया आ गया, यानी इस कॉन का जो साइडों वाला एरिया है वो आ गया। अब आपको अगर टोटल एरिया चाहिए तो इन दोनों को ऐड कर दें, तो आप लिखें जी टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा बेस एरिया प्लस लेटरल एरिया। बेस एरिया हमारे पास 9 पाई है और लेटरल एरिया है 15 पाई। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 24 पाई आ जाएगा, साथ लिख लें स्क्वायर सेंटीमीटर। और अगर पाई ख़त्म करना है तो उसकी वैल्यू पुट कर दें। ये तो एक तरीका है कि आप बेस एरिया पहले फाइंड करें, फिर लेटरल एरिया फाइंड करें और फिर इन दोनों को ऐड कर दें तो टोटल आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि टोटल के लिए आप क्या करें, अलग से फार्मूला यूज़ कर लें, यानी कि टोटल सरफेस एरिया जो है उसका फार्मूला मैंने आपको बताया है कि पाई आर इंटू आर प्लस एल। ये डायरेक्ट फार्मूला आप लगा सकते हैं। अगर आपको बेस एरिया नहीं चाहिए और लेटरल एरिया आपको नहीं चाहिए, डायरेक्ट आपको सरफेस एरिया चाहिए, टोटल एरिया आपको चाहिए, तो फिर आप ये फार्मूला लगाएं। देखें मैं इस फार्मूले से सॉल्व करूँगा, आंसर यही आएगा, पाई आर की जगह पे 3 इंटू आर की जगह पे 3 प्लस एल की जगह पे 5। तो ये आ गया पाई इंटू 3 और 3 प्लस 5 कितना हो गया 8, और 3 और 8 मल्टीप्लाई हो गए 24 आ जाएगा। आप चेक कर लें 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब चेक कर लें एरिया हमारा दोनों का सेम है, तो दोनों तरह से आप कर सकते हैं। चाहे तो बेस एरिया लेटरल एरिया फाइंड करें और उनको ऐड कर दें, चाहे तो डायरेक्ट आप इस तरह ये फार्मूला लगा के वैल्यूज़ पुट करें तो आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 2 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2,
सपोज़ कर लेते हैं जो लेटरल हाइट है ये है 13 इंचेस और रेडियस जो है वो कितना है जी 5 इंचेस है। तो कहता है कि आप वॉल्यूम फाइंड करें और सरफेस एरिया फाइंड करें। अब इस क्वेश्चन में चेक करें आपके पास हाइट को नहीं दी हुई, तो सबसे पहले आपने इस हाइट को फाइंड करना है। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो वैल्यूज़ पुट कर दें। एल की वैल्यू कितनी है 13, 13 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर कितना है 5, 5 का स्क्वायर प्लस एच हमें चाहिए, तो ये एज इट इज़ 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस एच स्क्वायर। अब 25 इधर आ जाएगा तो उधर प्लस का है, इधर माइनस का हो गया 25 और उधर क्या बच गया एच स्क्वायर। आप साइडें चेंज कर लें। दिस इम्प्लाइज एच स्क्वायर इज़ इक्वल टू ये 169 माइनस 25 करेंगे तो ये 144 आ जाएगा स्क्वायर। ये एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई। आपको एच चाहिए तो आप क्या करें इसका स्क्वायर रूट ले लें। 144 का स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे आप, क्योंकि ये इक्वेशन है ना, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गई। h इज़ इक्वल टू 144 का स्क्वायर रूट कितना आ गया जी 12 आ गया। साथ लिखें इंचेस। तो हाइट हमारे पास नहीं थी, हाइट हमने निकाली, वो कितनी है जी 12 इंचेस आ गई। अभी हम इस तरह करते हैं, सबसे पहले हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं और उसके बाद फिर हम इसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम का फार्मूला आप लिखेंगे v इज़ इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें वैल्यूज पुट करें 1/3 पाई आर कितना है 5 है, आर का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर होगा और एच जो है वो कितना है जी 12 है। तो ये आ गया 1/3 पाई इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और साथ आ गया 12। अब 3 और 12 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा। 25 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100 और साथ क्या है जी पाई। तो ये वॉल्यूम का आंसर है। वॉल्यूम का यूनिट लिखना है आप, चूँकि तमाम जो लेंथ हैं आपकी हैं जो क्वांटिटीज़ हैं वो इंचेस में है, तो वॉल्यूम होगा क्यूबिक इंचेस में, क्यूबिक इंचेस में 100 पाई क्यूबिक इंचेस इसका वॉल्यूम आ गया। इसके बाद सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो सरफेस एरिया के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेस एरिया निकालें। बेस एरिया इसका फार्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करें। पाई आर की वैल्यू कितनी है 5, आर का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, पाई इंटू 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और 25 पाई स्क्वायर इंचेस। ये बेस का एरिया आ गया। ये नीचे जो बेस है ये कितनी है जी 25 पाई है। इसके बाद लेटरल एरिया निकाल लें, ये साइडों वाला एरिया। तो लेटरल एरिया इज़ इक्वल टू इसका फार्मूला क्या है पाई आर एल है, तो ये आ गया पाई आर की वैल्यू कितनी है 5 है और एल कितना है 13 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 65 और साथ क्या आ गया जी पाई, और ये लिखना है साथ आपने स्क्वायर इंचेस। तो साइड वाला जो एरिया है जिसे आप लेटरल एरिया कहते हैं वो 65 आ गया। अब आपको टोटल एरिया चाहिए, तो टोटल एरिया के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। आप लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल आ गया जी बेस एरिया प्लस लेटरल एरिया। दोनों को ऐड कर लें। बेस एरिया है 25 पाई प्लस और लेटरल एरिया कितना है 65 पाई। इन दोनों को ऐड करें। जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये 5 5 10 हो गया और 1 कैरी आ गया 7 और 2 90 हो गया। तो 90 पाई स्क्वायर इंचेस, 90 पाई स्क्वायर इंचेस ये टोटल एरिया आ गया। तीसरी एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 3। सपोज कर लेते हैं कि इसकी जो लेटरल हाइट है वो है 10 फीट और हाइट जो है ये इसकी कितनी है जी ये 8 फीट है। रेडियस को नहीं गिवन है इस क्वेश्चन में। कहता है वॉल्यूम फाइंड करें और सरफेस एरिया फाइंड करें। तो सबसे पहले आपने रेडियस फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएं।
तो ये आ जाएगा एल स्केयर इज़ इक्वल टू आर स्केयर प्लस एच स्केयर। इसमें वैल्यूज पुट करें, एल की वैल्यू 10 है, 10 का स्केयर इज़ इक्वल टू आर आपने निकालना है, ये एज इट इज़, प्लस एच स्केयर है तो एच कितना है 8 है, तो 8 का स्केयर हो गया, तो 10 का स्केयर कितना हो गया 100 इज़ इक्वल टू आर स्केयर प्लस 8 का स्केयर 64। दिस इम्प्लाइज 100, 64 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, उधर प्लस इधर माइनस, उधर क्या बच गया आर स्केयर, ये माइनस जब आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, उधर क्या है जी आर स्केयर। अब दोनों तरफ का आपने स्केयर रूट लेना है, 36 का स्केयर रूट इज़ इक्वल टू आर स्केयर का स्केयर रूट, तो 36 का स्केयर रूट कितना होता है 6 होता है, और ये स्केयर रूट कैंसिल होकर क्या बचा आर, तो आर की वैल्यू 6 आ गई, तो आर हमारे पास नहीं था, ये तो ये कितना होगा जी 6, ये फीट में होगा 6 फीट। अब आर हमारे पास नहीं था, आर हमने निकाल लिया है, तो अब हम सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला लिखें जी 1/3 पाई आर स्केयर एच, इसमें वैल्यूज पुट कर दें 1/3 पाई, और आर की वैल्यू कितनी है 6, आर का स्केयर है तो 6 का स्केयर, एच की वैल्यू कितनी है 8 है, तो ये इक्वल आ गया 1/3 पाई 6 का स्केयर 36 इंटू 8। अब 3 और 36 कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12 और 8 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 96 आ जाएगा, और साथ आ गया पाई। अब आपकी लेंथ जो है वो किस में है फीट में है ना, तो वॉल्यूम किस में आ जाएगा क्यूबिक फीट में आ जाएगा, क्यूबिक फीट, तो ये वॉल्यूम आ गया जी 96 पाई क्यूबिक फीट। इसके बाद सरफेस एरिया पे आ जाएं, तो सरफेस एरिया सबसे पहले बेस एरिया फाइंड करते हैं, बेस एरिया पाई आर स्केयर, इसमें वैल्यूज पुट करें, पाई आर की वैल्यू है 6, आर का स्केयर है तो 6 का स्केयर होगा, पाई इंटू 6 का स्केयर कितना होगा 36, तो इसका मतलब है बेस एरिया आ गया 36 पाई, और चूंकि ये फीट में है तो एरिया होगा स्क्वायर फीट में, स्क्वायर फीट। इसके बाद लेटरल एरिया फाइंड करते हैं, तो इसका फार्मूला है पाई आर एल, इसमें वैल्यूज पुट करें, पाई आर की वैल्यू है 6 और एल आपके पास कितना है 10 है, तो 6 और 10 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 60, और साथ आ गया पाई, तो ये स्क्वायर फीट इसका यूनिट आ गया। तो साइड वाला जो एरिया है जिसे आप लेटरल एरिया कहते हैं वो कितना आ गया जी 60 पाई स्क्वायर फीट। अब आपको टोटल एरिया चाहिए, तो टोटल एरिया के लिए आप क्या करें, इन दोनों को ऐड कर दें, तो आप लिखें जी टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दें, बेस एरिया प्लस लेटरल एरिया, और बेस एरिया कितना है 36 पाई है, और लेटरल कितना है 60 पाई है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 96 पाई आ जाएगा, और साथ लिखना है आपने स्क्वायर फीट। तो ये टोटल एरिया आपने निकाल लिया दोनों को ऐड करके। अगर आप ऐड नहीं करते हैं, अगर आप ऐड नहीं करते हैं डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, आंसर यही आएगा। चेक कर लेते हैं ज़रा इसको, आप लिखें टोटल सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू, टोटल सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू पाई आर इंटू आर प्लस एल, ये फार्मूला लगा लें। पाई आर कितना आपके पास है, आर की वैल्यू है 6 और फिर आ गया 6 प्लस, और एल आपके पास कितना है 10 है, तो ये आ जाएगा पाई 6 और 6 प्लस 10 हो गया 16, तो ये बराबर आ जाएगा 6 और 16 मल्टीप्लाई हो गए 96 पाई स्क्वायर फीट। आप चेक करें, चाहे तो ऐड करें चाहे तो आप डायरेक्ट टोटल का फार्मूला लगा दें, दोनों सूरतों में आंसर आपके पास सेम आना है। एंड ऑफ लेसन। अल्लाह हाफिज़।